क्या करना है? सुबह उठ करके आधा कप गोमूत्र पीना है, दिन में आधा कप गोबर का रस, फिर दोपहर के समय 5 बेलपत्र की चटनी बना करके खानी है, और शाम को 21 शामा तुलसी के पत्ते 1 कटोरी गाय माता के दही के साथ ले लेने हैं। गोबर, गोमूत्र, बेलपत्र, तुलसी पत्र और दही, ये 5 ही चीजें मिला करके कैंसर की कितनी भी बड़ी गांठ हो उसको पिघला देती है। इसलिए तो कहा जाता है मेरे भाभी, जाके घर गाय वाके घर डॉक्टर और वैद्य, भला क्या लेने चाहिए। फिर अंत में आएगी मौत, आज नहीं तो कल सबकी आनी ही है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग का फकीर, एक अचड़ सिंहासन चढ़े एक बंधे जंजीर। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, घर वाले उठा करके ले जाते, शमशान में ले जाकर के आग लगा देते हैं। शरीर है माटी का पुतला, जलाते ही राख होता है, सुपुर्द ही खाक होता है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है। ऐसी जीवात्मा को मेरे भाई बहन ना कोई अग्नि जला सकती, ना हवा सुखा सकती, ना पानी गला सकता है, ना शस्त्र छेद सकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी गीता जी में कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः न चैनम क्लेन्द्या पुनः शोषयति मारुत। Soul is never born and never die। ऐसी जीवात्मा को लेने के लिए यम के दूत आते और यमपास नाम के रस्ते में बांध के ले जाते हैं वैतरणी नदी के किनारे। इस नदी की चौड़ाई है 1600 कोस। इस नदी से पार करने के लिए ना कोई नाव है, ना कोई स्टीमर बोट है। मेरे भाई बहन बताते हैं, पार चला गया तो आगे वैकुंठ है, कैलाश है, गोलोक है, और डूब गया तो फिर पितृ बन करके आना पड़ेगा, प्रेत बन करके आना पड़ेगा, और फिर से 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। तो एक बात है जिससे हम इस वैतरणी को पार कर सकते हैं। उपाय एक है, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ करके गाय माता को प्रणाम करे, प्रणाम करने के तो पैसे लगते ही नहीं है। भैंस, बकरी, भेड़ ने पिया हुआ झूठा पानी गाय माता को नहीं पिलाए, स्वच्छ जल पिलाए। गाय माता दिन में 2 बाल्टे ही तो जल पीती है। साथ ही साथ झूठा गाय माता को नहीं खिलाए। अगर आपके घर पर गाय माता दूध निकालते हो तो 2 ही थनों का दूध गाय माता का निकाले, 2 थनों का दूध बछड़े बछड़ी को पिला दे। गाय माता का अंतिम समय निकट आए तो श्रद्धा पूर्वक गाय माता की सेवा करें। वो मरती हुई गाय माता मेरे भाई बहन 2 आशीर्वाद देकर के जाती है कि बेटा बुढ़ापे तक तूने मेरी सेवा की, जब बुढ़ापे में यही पूछाएगी और वैतरणी पार करेगी। और दूसरा आशीर्वाद देती है कि बेटा जा, जिस तरह तूने मेरी बुढ़ापे तक सेवा की उसी तरह तेरे बच्चे भी तेरी बुढ़ापे तक सेवा करेंगे। आजकल के माँ बाप मेरे भाई बहन एक गीत गाते हैं कि हमारे बच्चे तो हमारी सेवा ही नहीं करते, हमने हमारे माँ बाप की बहुत सेवा की, इन बच्चों ने हमें बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया। तो मेरे भाई बहन इसमें दोष बच्चों का नहीं है, आपका है, क्योंकि आपने जिंदगी भर गाय माता का दूध पिया और उसको बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भरेगा। कर्मों की करनी टाड़ो ही ना ही टड़े, दशरथ मरण हरण सीता का वन वन राम फिरे, कर्मों की करनी टाड़े ही ना ही टड़े। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अगर उस गाय माता की मरते दम तक सेवा करेंगे तो वो गाय माता आशीर्वाद दे करके जाएगी, जा बेटा जिस तरह तूने मेरी बुढ़ापे तक सेवा की उसी प्रकार तेरे बच्चे भी बुढ़ापे तक सेवा करेंगे। और दूसरा आशीर्वाद, बेटा मृत्यु के पश्चात ही पूछाएगी और तुझे वैतरणी पार कराएगी। तो दोनों ही व्यवस्थाएं गाय माता के पास है। एक तो पीट पीट करके नरक का रिजर्वेशन करवा लो, और दूसरी व्यवस्था गाय माता की सेवा करके अभी से आप स्वर्ग का टिकट बनवा लो। तो जो गाय माता की सेवा करेगा मेरे भाई बहन उसको तो निश्चित तरीके से वैकुंठ कैलाश की प्राप्ति होगी। और जो गाय माता को बुढ़ापे में बेघर कर देगा, डंडा मारेगा, गाली देगा, उसके लिए फिर हम तो क्या बोले। शंकराचार्य जी स्वयं शंकर भाष्य नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम, आओ जन्मो खाओ पियो मौज मजा करो और फिर से कीड़े मकोड़े बन करके 84 के चक्कर में पड़ जाओ। और आपको हमारी बातों पर यकीन न तो खुद ही प्रैक्टिकल करके देखो ना मेरे भाई बहन। गाय माता जी के पीठ पर हाथ घुमाओ। जो जो हम गाय माता के पीठ पर हाथ घुमाते थे तो गाय माता पूछ को ऊंचा उठा के आशीर्वाद देती कि बेटा इस जन्म में मेरी सेवा कर रहे, मौत की बात यही पूछाएगी और तुझे वैतरणी पार करेगी। कुछ लोग भैंसों की सेवा करते, जो जो हम भैंस के पीठ पर हाथ घुमाते तो भैंस पूछ को ऊंचा उठा के सीधा गाल पर मारते और क्या इशारा करते हैं कि भोले प्राणी मेरे चक्कर में पड़ेगा तो ऐसे ही यम की मार खाएगा, मेरा पूछना तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा।
कुछ लोग बकरी की सेवा करते हैं, जो हम बकरी के पीठ पर हाथ घुमा देते तो बकरी पूंछ को ऊंचा उठा करके पूंछ को पैरों के बीच में डाल के कहती कि पीरा मेरी पूंछ तो इतनी सी कैसे आएगी। कुछ लोग कुत्तों की सेवा करते हैं, जो हम कुत्ते के पीठ पर हाथ घुमाते तो कुत्ता अपनी पूंछ को यूं हिलाता है, क्या इशारा करता है, भोले प्राणी मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहे, मेरी पूंछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, आएगी तो भैया की ही पूंछ आएगी और तुझे वैकुंठ में ले जाएगी। तो एकेव सूत्रम केवलम धेनु शरणम गच्छामि, वेद बिना तो मति नहीं और गौ सेवा बिना है नर तेरी किसी भी हालत में सदगति नहीं। आप चाहे कितने भी बड़े दानी है, ज्ञानी है, मानी है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन आपके जीवन में तो सब कुछ क्या धरा यही कि यही रह जाएगा। अब आप कहोगे हमने जितने भी जब तक कर्म किए हैं क्या इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई बहन। हम आपको माला फेरने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जिस राम के नाम की माला फेर रहे हैं वो राम जी भी तो गाय माता के लिए अवतार धारण करके आए हैं। आप रामचरितमानस उठा करके देखो, रामचरितमानस उठा करके देखो, रामचरितमानस की 2 चौपाइयों से ये सिद्ध होता है कि प्रभु गौ माता के लिए ही धरती पर आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गोद विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। उधर भगवान श्री कृष्ण भागवत कथा से संकेत मिलते हैं, भगवान 12 साल की उम्र तक गाय माता को नंगे पैर चढ़ाते रहे। प्रभु ने गौ माता को अपनी इष्ट बना करके सेवा की, और आज उसी भगवान की इष्ट को हम डंडा मारेंगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाई बहन? ऐसे भगवान की इष्ट को कष्ट दे करके, उनको रुष्ट करके हम दुष्ट भला कैसे संतुष्ट रह सकते हैं? तो आज हम सबको गौ माता की सेवा में लगने की बहुत आवश्यकता है मेरे भाई बहन। अगर आज हम गौ माता की सेवा में नहीं लगे तो मेरे भाई बहन जो होगा वो बड़ा दुखद होगा और सबके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होगा। आज हिंदुस्तान में गाय माताओं की संख्या बहुत कम बची है। जब देश आजाद हुआ, एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट के अनुसार 82 करोड़ गौवंश हमारे पास था, लेकिन आज कटकुटा करके केवल मात्र 5 करोड़ रह गया है। भैया आरती अपन बाद में कर लेंगे ना, एक बार रुक जाओ आप लोग, अपन बाद में कर लेंगे आरती। 5 करोड़ गौवंश हमारे पास बचा हुआ है। पहले एक हिंदू पर 20 गाय माताएं आती थी, फिर भी बड़े प्रेम से रह जाती थी। आज मेरे भाई बहन 20 हिंदुओं पर एक गाय माता आ रही, फिर भी दर की ठोकरें खा रही है। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। अब क्या कर सकते हैं हम गाय माता को बचाने के लिए? कुछ आसान से उपाय है मेरे भाई। एक तो हम खुद के घर पर गाय माता ला करके उसकी सेवा प्रारंभ करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है। गौरक्षा के मामले में अगर प्रत्येक हिंदू अगर गाय माता ला करके सेवा प्रारंभ कर ले तो निश्चित तरीके से गौरक्षा होगी। गौरक्षा केवल नारेबाजी से या गौशाला खोलने से होने वाली नहीं है, या फिर नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी ठान ले तो भी गौरक्षा नहीं होगी, या वसुंधरा राजे या सचिन पायलट आगे तो भी गौरक्षा होने वाली नहीं है। धर्म नेता भी गौरक्षा नहीं कर सकते और राजनेता भी गौरक्षा नहीं कर सकते। धर्म नेता गौ माता के नाम पर केवल मात्र पैसे इकट्ठा कर रहे और राजनेता गौ माता के नाम पर केवल मात्र वोट इकट्ठा कर रहे हैं। गौरक्षा जितने हम सब लोग मिलकर के कर सकते उतना तो और कोई नहीं कर सकता। सामान्य जनता जितनी गौरक्षा में आगे आ सकती उतना कोई नहीं दे सकता। आज हिंदुस्तान की जनसंख्या है कुल 125 करोड़, उसमें से 25 करोड़ तो वो लोग हैं मेरे भाई बहन जो गौ को मां नहीं मानते, जो गौ का मांस खाते हैं, और जो मां का मांस खाए, जो मां को मारे। मेरे भाई बहन ये हमारा भाई कैसा हो सकता है? इसलिए जबरदस्ती हम भाई भाई के जयकारे नहीं लगाएंगे। कुछ लोग जबरदस्ती मेरे भाई बहन हिंदू मुस्लिम जयकारे लगाते, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन जो मां को मारे, मां को काटे, वो कौन से कंपनी का भाई हो गया हमारा? जिस दिन हिंदुस्तान के सभी मुसलमान एक साथ ये आगाज कर देंगे कि गौ माता हमारी माँ है और जो गौ माता को काटेगा हम इसको हिंदुस्तान से आगे सरहद पार करवा देंगे, उस दिन मेरे भाई बहन ये जयकारा हम लगाएंगे। लेकिन तब तक तो हम केवल मात्र 100 करोड़ हिंदू और 5 करोड़ गाय माता है। तो सभी हिंदू संकल्प ले लेंगे एक एक गाय माता घर पे जरूर लेकर के आएंगे। नहीं है तो लेंगे, और जिसके घर पर पहले से है वो कान पकड़ के माफी मांगेंगे कि हे मां समझने में गलती हो गई। और ये भी नहीं कर सकते तो मेरे भाई बहन गांव में गौशाला है, एक गौशाला में एक गौ माता के गोद चले जाए,
मेरे भाई बहन, गोद ली हुई गाय माता की सेवा, गोद गई हुई गाय माता की सेवा और घर पे रखी हुई गाय माता की सेवा समान फलदायी होती है। तो आप सभी गोरक्षा में आ गए, गौ माता की सेवा का संकल्प ले। इस शुभ मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देंगे। जय गौ माता, जय गोपाल, बोलो गौ माता की। अब माताएं बहनें जो घर से जल का लोटा लाई है उसको हाथ में ले ले। बाकी भाई बहन 2 मिनट के लिए हाथ जोड़ ले, नेत्र बंद कर ले। हे प्रभु, इन सब भाई बहनों को इतनी उत्तम मति, बुद्धि, विचार, भाव, शक्ति दे कि प्रेम पूर्वक गौ माता जी की सेवा कर सके। गौ माता जी की सेवा के प्रभाव से इन भक्तों के जीवन में कभी प्रेत दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष नहीं आए। धन धान्य से इन भक्तों का जीवन संपन्न हो जाए और मृत्यु के पश्चात यम के दूत नहीं, आप ही के पार्षद आए। आप ही के पार्षदों के साथ विमान में बैठ करके ये भक्त लोग कैलाश, गोलोक, वैकुंठ तक आपके धाम तक पहुंचे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब 2-3 अति आवश्यक सूचनाएं। अब माता बहना जो घर से जल लाई है उस जल को आप घर पे जाके ऐसे ही रख देगी, क्योंकि अब रात हो चुकी है। सुबह उठ करके घर में कोई बीमार हो, बहुत पुरानी बीमारी हो, उसको तो पिला देना। कोई ऊपर की हवा भी हो, कैसे कोई बीमारी हो तो उसको भी पिला देना। खेत, ये तीनों जगहों पर इसको आपको छिड़कना है। साथ ही साथ बच जाए, पड़ोसन मांगे तो दे देना, बिना मांगे तो देना नहीं है। और भी बच जाए तो नीम के पेड़ को चढ़ा देना। नारे लगा हो तो उसका प्रसाद बना करके वितरित कर देना। अब 2 आवश्यक सूचना है मेरे भाई बहन। आज ये यात्रा यहीं पर प्रस्थान करेगी, कल ये यात्रा आज यहीं पर विश्राम करेगी। कल सुबह लगभग 7:30 बजे ये यात्रा प्रस्थान करेगी। कल कौन सा गांव भाई? बुर्जा की ढानी। यहाँ से कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर है। तो आप लोग भी वहां पर भगवती की कथा सुनना चाहे तो वहां पर भी सुन करके पधार सकते हैं, क्योंकि गाय माता की कथा इतनी छोटी तो है नहीं। जो यहाँ सुनाएंगे वो वहां नहीं सुनाएंगे, वहां पर कुछ अलग सुनाएंगे। धरती का कागज करो कलम करो वनराय, 7 समुंदर की शाही करो गोगुण कहा न जाए। वैसे गाय माता की कथा इतनी छोटी नहीं, गाय माता की कथा तो कुल 7 दिन की होती है। जिस प्रकार भागवत कथा सप्ताह होता है उसी प्रकार से धेनु कथा सप्ताह होता है। आपको कुछ नजदीक के एड्रेस हम बता रहे हैं, वहां पर भी आप पधार के सुन सकते हैं। 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक की कथा चलेगी डाबला स्टेशन में। 24 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक 7 दिवसीय कथा चलेगी टोड़ा में। फिर उसके बाद में मेरे भाई बहन 11 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक की कथा चलेगी गावड़ी में। 17 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक की कथा चलेगी सेडुडा की ढाणी में। और 2 मई से लेकर के 8 मई तक की कथा चलेगी दीपावास में। ये बहुत आपके नजदीक के एड्रेस है। और इधर जयपुर की तरफ आपका अगर कोई हो तो 12 मई से लेकर के 21 मई तक की कथा चलेगी हिंगोनिया में, जो रेणवाल के पास में है। तो वहां पर भी आपके रिश्तेदार हो तो जरूर जरूर सूचित करना, क्योंकि गाय माता की कथा बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। तो वहां पर भी सुनने जाए। और सुबह तो पधार नहीं है आपके, अगर बुर्जा की ढाणी में रिश्तेदार हो भी कथा के बाद एक छोटा सा पैकेट मिलेगा। है तो छोटा सा लेकिन है बड़ा धमाका इसमें। की किताब, चिकित्सा की किताब, भजनों की किताब, भजनों के MP3, प्रवचन की DVD और चिकित्सा की किताब। सभी चीजें 100 रुपए में 6 ही चीजें आपको उस काउंटर पर प्राप्त होगी। ये मंत्र आपको बताए, सभी विधि विधान के साथ लिख रखे हैं। कुछ लोगों को याद नहीं रहे होंगे, वो सारे मंत्र इसमें लिख जाएंगे। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं मेरे भाई बहन जो हम यहाँ पर बता नहीं पाए। जन्म से लेकर के मौत तक की, यानी नौकरी के लिए, सगाई के लिए किसी ने तंत्र मंत्र कर। वैसे तो मेरे भाई बहन गीता जी तो नहीं, लेकिन गीता जी से कम भी एक ग्रंथ नहीं है। सभी वेदों का सार ही अधिक से अधिक संख्या में ले जाए। जो दिन में नहीं ले गए वो अभी यहाँ पर एक काउंटर लगेगा और आगे उधर एक काउंटर लगेगा। तो दोनों जगह से आप इसको पढ़े, समझे, जाने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कुछ लोग अगर खुद भी छपा करके बांट सकते हैं तो छपाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई बहन। ना कोई कॉपीराइट एक्ट है, ना इसमें हमारा कोई नाम पता छपा हुआ है।
विद्यार्थी भाई बहन अधिक से अधिक संख्या में इसको ले जाए। सभी भाइयों के पास, अगर आप अनपढ़ भी हो तो मेरे भाई ये किताब आपके पास होनी चाहिए, घर पर पड़ी रहेगी, जीवन में कभी भी कोई पूरे स्टेज का एक मिनट बीच में दबा के लिए चाहिए। गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। जहाँ से प्रगट भई सृष्टि करेलित पंचगव्य वृष्टि, सकल पर रखती समदृष्टि, जीवन में रंग जीने का ढंग बताती बात बधैया की। दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्ही हो अमृत की नाभि, समन करती हो विष का भी, तुम्हारी मूरत ममता की, तुम्हारी झलक रहे ना अलग, चले पथ नागन थैया की। दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। तुम्हीं से संभव है खेती, सभी के दुखड़े हर लेती, सभी घर आनंद कर देती। तुम्हारा गव्य बनावे भव्य, दिव्यता आवे हैया की। दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। भागवत गान तुम्ही करती, तुम्ही दुखियों के दुख हरती, तुम्ही से सुखी है ये धरती। तुम्ही हो संत करो दुख अंत, शरण वे करण की भैया की। दुलारी कृष्ण कन्हैया की आरती, गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय गो माता